क्या आपको पता है कैंसर पेशेंट के बाल क्यों झड़ जाते हैं? और वॉश बेसिन में जो ये होल होता है उसका क्या यूज होता है? नहीं पता ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में, जहां आपको रोचक और अद्भुत बातों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जिस तरह से 7 अजूबे होते हैं, उसी तरह मैं आपके लिए 7 ऐसी रोचक और अद्भुत जानकारी लेकर आया हूँ हर बार की तरह, जिसे सुन के आप 100% बोलने वाले हो कि वाह क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हम सभी के घर में अलग अलग एजेंसी का गैस सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए, लेकिन हमने क्या कभी नोटिस किया है कि सबसे नीचे जो ये होल होते हैं, ये जो छेद होते हैं, आखिर भला ये क्यों होते हैं और ये किस काम आते हैं? नहीं ना? तो मैं बता देता हूँ। हम सभी को पता है कि सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस होती है, जो कि बहुत ही ज्वलनशील होती है, यानी बहुत ही विस्फोटक होती है। और ये छेद इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सिलेंडर का अंदर का तापमान होता है वो ठंडा बना रहे, टेम्परेचर बना रहे, इसलिए ये छेद दिए होते हैं। फैक्ट नंबर 6, आप सभी ने ट्रेन में कभी ना कभी यात्रा तो की होगी। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आज आप मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे पहली जो रेल यात्रा थी वो कहां से कहां तक की थी। तो ट्रेन से ही रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट आपके सामने रखता हूं। आपने कभी ये सोचा है कि हमारे घर में जो लोहे से बनी चीजें होती हैं, कुछ समय बाद जब उस पर पानी या मॉइस्चर आता है तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उनमें बारिश, धूप, मॉइस्चर सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, पटरी को बनाने के लिए एक स्पेशल तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ मैंगलोय का मिक्सचर किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसी से ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं, जो सालों साल जिसमें जंग नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, मच्छरों से हम सभी परेशान होते हैं, हमेशा इनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन हम जितना भी दूर जाते हैं ये हमारे उतने ही पास आ जाते हैं, और कहीं भी हम खड़े होते हैं तो हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं। आपने भी कई बार सोचा होगा कि यार ये हमारे सर पे क्यों आ जाते हैं। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा और इसके बारे में जाना तो पता चला कि एक्चुअली इंसानों के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और एक रिसर्च में पता चला है कि जो मच्छर होते हैं इसी गैस से आकर्षित होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम 10 मीटर की दूरी पे भी होते तो ये मच्छर हमारे पास ही आ जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आज के टाइम में एक बहुत ही भयंकर बीमारी सुनने को मिल रही है, और वो है कैंसर। भगवान ना करे किसी को भी इसका सामना करना पड़े। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, और ऐसा करने से कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं उनको जल्दी से निरस्त किया जाता है या उनको नष्ट किया जा सकता है। और इसका शरीर के बहुत से पार्ट्स में जो होता है दुष्प्रभाव भी पड़ता है, और उन्हीं में से एक दुष्प्रभाव ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसके बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के फास्ट फूड, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, योगा जरूर कीजिए और खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। फैक्ट नंबर 3 सिखों के पवित्र स्थल हरमिंदर साहिब जी, जिसे हम सब लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, एक अंदाजे से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए एक दिन में जो लोग आते हैं वो लगभग 1 लाख के करीब है। और इतना ही नहीं, यहाँ जो लंगर दिया जाता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवस्थित और बड़ा लंगर होता है, और इसी के चलते इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों, जब भी आपको समय मिले तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। सत्यनाम वाहेगुरु। फैक्ट नंबर 2 आपने चुटकी तो बहुत बार बजाई होगी, पर कभी क्या ये सोचा है कि ये आवाज आती कहाँ से? चुटकी बजाने या फिर कहीं और से? जरा एक बार बजा के तो देखो और बताओ मुझे जल्दी से इनबॉक्स में कि आवाज कहाँ से आती है। एक्चुअली ये आवाज जो आती है जब हमारी इंडेक्स फिंगर जो होती है वो हमारी हथेली यानी पाम से टकराती है, तो तब जो आवाज निकलती है ये उसकी आवाज होती है। तो ये चुटकी बजाने से नहीं, हमारी इंडेक्स फिंगर के हथेली पर लगने से आवाज आती है ना? जबरदस्त जानकारी। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस वॉश बेसिन में हम हाथ मुंह धोते हैं उसमें एक होल होता है, उसका क्या काम होता है? नहीं पता ना? चलो आज के अमेजिंग फैक्ट में इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसलिए होता है ताकि कभी पानी भर जाए और नाली जाम हो जाए तो पानी ओवरफ्लो ना हो, इसलिए ये होल दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इसके बेल आइकन को प्रेस करना है और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।